सभी का स्वागत है चिराग कोचिंग क्लासेस पर। मैं विकास। आज मैं आपको प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। पहला समझाने के बाद में दो आपको सेल्फ करना है और तीसरा का समझाने के बाद आपको पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सेल्फ करना है। ठीक है। बताया गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती किस कंडीशन में होगी? इस टाइप से। अगर मान लीजिए हमारे पास में वो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले में अगर हम A1, A2, B1/B2 और C1/C2 के मान रखते हैं और मान कुछ इस प्रकार से होते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यह प्रतिच्छेद होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो यह संपाती होगी। लेकिन A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यह समांतर रेखा होगी। आपको इन तीनों सवाल में अलग अलग कंडीशन मिलेगी। अभी मैं आपको पहला सवाल बताऊंगा, तो इस पहले सवाल में तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू होगी, या तो प्रतिच्छेद होगा, या समांतर होगा, या संपाती होगा। सवाल को देखेंगे। जैसे कि हमने समीकरण लिखी है यहाँ पर दो। पहली समीकरण को हमने दो समीकरण है, पहली को 1 और दूसरी को 2 नाम दिया है समीकरण नंबर। समीकरण 1 और 2 की तुलना हम इस वाली समीकरण से करेंगे, जो कि व्यापक समीकरण है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरे समीकरण की तुलना हम A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A1 की तुलना समीकरण 1 A1 की तुलना के साथ में A1 के साथ में x है, तो समीकरण 1 में x किसके साथ में? 5 के साथ में। तो A1x की तुलना 5x के साथ में हो जाएगी और x से x क्रॉस हो जाएगा, तो A1 का मान 5 आएगा। उसी तरह से B1y की तुलना -4y से करेंगे, तो y से y क्रॉस हो जाएगा, B1 का मान -4 हो जाएगा। और C1 की तुलना 8 से करेंगे, तो C1 का मान 8 होगा। उसी तरह से हम इस समीकरण की तुलना सेकंड वाली समीकरण से करेंगे, तो A2x की तुलना 7x से करेंगे, x से x क्रॉस हो जाएगा, A2 का मान 7 हो जाएगा। फिर B2y की तुलना हम +6y से करेंगे, y से y क्रॉस हो जाएगा, B2 का मान 6 आ जाएगा। C2 का मान हमारे पास में -9 आ जाएगा। अब हम इन 6 मान A1, A2, B1/B2 और C1/C2 का मान हम A1, A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में मान रखने के बाद हम कंडीशन देखेंगे कि वो कंडीशन क्या बनती है। A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, तो A1 की जगह 5 और A2 की जगह 7। उसके बाद में B1 का मान हमारे पास -4 है और B2 का 6 है। B1 की जगह -4 ये 6, ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब इसको क्रॉस कर दिया तो यह कंडीशन किसकी रहती है? यह कंडीशन रहती है। ठीक है। तो हमने यह लाइन लिखी यहाँ पर कि यदि दी गई समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर क्रॉस होती तो प्रतिच्छेद करती है। अगर ये इस टाइप से अगर कंडीशन बनती इस वाली समीकरण की, तो हम संपाती लिखते, और इस टाइप से कोई कंडीशन बनती तो समांतर लिखते हैं। अभी यह वाली कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर हम प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पूछा है कि तीनों में से क्या कंडीशन लगी, तो पहले सवाल में प्रतिच्छेद है, बाकी के दो सवाल में आपको पता करना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी। तीसरा सवाल देखेंगे हम। A1, A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जैसे कि मैंने 3.2 की बेसिक वीडियो में मैंने आपको संगत असंगत भी बताया था, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ आपको। जैसे कि 3 कंडीशन होगी। अगर समीकरण युग्म अगर प्रतिच्छेद होती है तो वह संगत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संगत का मतलब कि दो लाइनें आपस में एक बिंदु या अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद करती, तो प्रतिच्छेद इस प्रकार से करती तो एक बिंदु पर क्रॉस हो रही है, मतलब ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को टच करती हैं। इस वाली कंडीशन में संपाती रेखा भी एक दूसरे को टच करती है, क्योंकि दो लाइनें एक के ऊपर एक रहती है, तो ये आपस में प्रत्येक बिंदु पर या एक दूसरे को टच करती है, तो यहाँ भी क्या होगी? संगत होगी। लेकिन समांतर रेखा है कभी भी आपस में टच नहीं करती एक दूसरे को,
तो यह असंगत हो गई। बस संगत और असंगत में आपको यही कंडीशन याद रखनी है कि जब युग्म प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा और संपाती होगी तो संगत होगी, लेकिन समांतर होगा तो असंगत होगा। यही हमसे पूछा गया है संगत और असंगत। लेकिन संगत और असंगत के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि संगत और संगत किस कंडीशन में होता है। संगत प्रतिच्छेद में होता है और संगत संपाती में होता है, और असंगत सिर्फ समांतर में होता है। मैं आपको तीसरे का तीसरा सवाल कराता हूँ, बाकी के सवाल आपको सेल्फ करना। देखिएगा, जैसे कि हमें यह समीकरण 3/2x प्लस 5y/3 बराबर 3, फिर 9x माइनस का 10y बराबर 14। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा उसमें सारी जो डिजिट है वो बराबर के LHS की ओर ही रहेगी। तो मैंने अगली स्टेप में 7 को बराबर के उधर था तो 7 को बराबर के ट्रांसफर उधर करा, तो प्लस का है तो माइनस का कर दिया। अब बराबर में 0 बचेगा। सभी समीकरण को आपको इस जैसी बनाना है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास में जो व्यापक समीकरण है वो इस टाइप से है। इसमें जितनी भी डिजिट है सब बराबर के इधर है, बराबर में 0 है। इसलिए हमें जो भी समीकरण दी गई है उसको उसमें के बराबर में हमें 0 लाना है। तो सारे मान को हम LHS की ओर लेके आएंगे। दूसरे समीकरण में भी हमने इसी करा, 14 इधर था तो इधर ला के माइनस का करते बराबर 0। समीकरण 1 और 2 इसको नाम ना देते हुए हमने समीकरण 1 और 2 इसको दी, क्योंकि व्यवस्थित समीकरण यह दोनों है। समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण और इस वाली व्यापक समीकरण से करने पर समीकरण की तुलना में a1x की तुलना हम किससे करेंगे, 3x/2 से करेंगे। x से x क्रॉस हो जाएगा तो a1 का मान 3/2 आ जाएगा। फिर b1y की तुलना हम 5/3y से करेंगे, y से y क्रॉस हो जाएगा, b1 का मान 5/3 आ जाएगा। c1 की तुलना हम -7 से करेंगे। फिर a2x की तुलना हम 9x से करेंगे, x से x क्रॉस हो जाएगा a2, और उसके बाद में b2y की तुलना -10 से करेंगे, -10y से करेंगे, y से y क्रॉस हो जाएगा, b2 का मान -10 और c2 का मान हो जाएगा -14। फिर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 में मान रखने पर, जब मैं यहाँ पर मान रखूँगा तो यहाँ पर a का मान कितना है, 3/2, और a2 का मान 9 है। जब मैं a1 का मान लिखूँगा तो यहाँ पर 3/2 लिखूँगा, फिर एक मेन बटा यहाँ पर आएगा और उसके बटे में 9 आएगा। फिर b2 का मान 5/3 है और b1 का मान 5/3 है और b2 का मान -10 है, तो 5/3 बटा -10, यह बटा मेन है, यह बटा मेन रहेगा। अब 3/2, अगर बट्टे के संख्या में एक और बटा होता है तो हमें क्या करना रहता है कि इस नीचे वाली संख्या को उलट गुणित करना होता है। तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। अगर इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, ये 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो यह उलट गुणित हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो उलट गुणित हो जाएगा। तो 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, और यहाँ पर भागित का चिन्ह का में बदल गया इंटू में। 3 की डबल से 9 को क्रॉस कर दिया, 3 1 3 और 3 3 9, और यहाँ पर भी हमने वही करा, उलट गुणित कर दिया, 5/3 इंटू 1/-10, 5 से 10 क्रॉस हो गया, तो 5 1 5 और 5 2 10, तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा। उसके बाद जब हम 2 में 3 का इंटू करेंगे तो नीचे 1/6 आएगा। जब 3 में -2 का इंटू करेंगे तो नीचे 1/-6 आएगा, इस तरीके से। तो ये आपस में बराबर नहीं है, 1/6 1/6, लेकिन इसके साथ में माइनस और इसके साथ में प्लस है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होगी, यहाँ पर ये वाली कंडीशन लागू होगी, क्योंकि आपस में 2 डिजिट बराबर नहीं है, प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब वो संगत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की यहाँ पर कि दी गई समीकरण युग्म आपस में प्रतिच्छेद करती है अतः यह संगत है। ठीक है, आई होप को ये समझ में आया होगा, और आप तीसरे के सभी क्वेश्चन आप करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे। धन्यवाद।